हम फिर से चुनाव में एक उम्मीदवार की हैसियत से आपके सामने आना हुआ। मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों और मेरे नौजवानों और मेरी घर में बैठी प्रधानशी माँ बहनों, मेरी बातें जरा आपके बीच में रूबरू कर लूं। क्यों तो आपका मेरा रिश्ता ऐसा है कि पहले मैं जब यहाँ पर आया और आने के बाद में आपसे जो वादे किया और वादे करने के पहले ही आपने मुझे चुन कर दिया। आपके पास कई लोग आएंगे, आपको तरह तरह की बातें करेंगे और गुमराह करेंगे। काम करने वाले को बिल्कुल नुक्स निकाला जाता है, उसको नाम रखा जाता है। बेकाम को कोई कुछ नहीं बोलता है। बहुत सारे वो लोग बोले कि काम ही क्या किया। अगर आप अच्छे ईमानदारी के चश्मे से देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आजम कॉलोनी की जनता बता देंगे कि काम हुआ कि नहीं हुआ। आपने ईमानदारी से बताना कि आजम कॉलोनी जो 16 नंबर वार्ड है वहां पर काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े काम करने की कोशिश की। ये मेरी काम करने की तड़प को देख के अल्लाह ने मुझसे ये काम दिया। पिछले 20-25 सालों में शकील भाई ने उनका पैनल चुनकर आया था, उन्होंने यहाँ पे पाइपलाइन डालने का काम किया था। लेकिन ड्रेनेज से मैंने जो शुरुआत की तो आज तक मैं रुका नहीं। कल परसों भी मेरा ये पीछे का जो खुर्शीद भैया के घर से लेकर रहमतुल्लाह साहब के घर तक रास्ता है, उसका एक नकली उद्घाटन कर दिए थे इन्होंने। बोले 2 दिन में रास्ता मंजूर हो गया। मैं बोला 2 दिन में कौन सा रास्ता मंजूर होता है? मुझे बताया अगर 2 दिन में रास्ता मंजूर होता तो इनके मकान के सामने जाके उन्हें रास्ता डाले। रास्ता 2 दिन में मंजूर नहीं होता, उसका टेंडर प्रोसेस 1 महीने का रहता, उसके टेक्निकल सैंक्शन रहते, उसकी परमा रहती, उसके सारे चीज़ें रहते, उसका खत पानी रहता। ऐसे से काम ही नहीं होते। हवा में बोल दिया और काम हो जाएगा। काम करने को उसकी तड़प, उसकी मेहनत, उसका जज्बा लगता। खाली बातों से काम ही नहीं होते। हम जो लोग हैं, मैं और शकील भाई मेरे साथ में सीनियर नगर सेवक है, 30 साल से वो वहाँ पे मस्तानशाह नगर में नगर सेवक बोल के काम कर रहे। आज वो और मैं अली चाचा, हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आजम कॉलोनी का इससे बड़ा विकास करेंगे। अगर उस बार हम विकास नहीं करें इंशाल्लाह तो आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। तेरी आंखों के इशारे और ताकत अगर नहीं है तो चाहे हम लटक जाए, हमारे कोई काम नहीं होता। तारीख के बावाए आजम हेरोडोटस को बुलाकर पूछो कि मजलूम के साथ किसी ने कब इंसाफ किया है। मजलूम के साथ सिवाय इस्लामी तारीख के किसी ने इंसाफ नहीं किया। मजलूम के साथ कोई इंसाफ नहीं करता है, बेवा के कोई आंसू नहीं पहुँचता है। हमारे आंसू हमको खुद पहुँचने पड़ेंगे। हमको मुत्तहिद होकर सिर्फ और सिर्फ हमारे उम्मीदवारों को 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मतदान करना है। विकास के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विकास जो है आपके सामने है। और विकास कितना भी किया जाए तो कम दिखाई देता है। लाइट आज लगाए तो कल 8 दिन के बाद वो शॉर्ट हो जाएगा। नाली कल निकाले तो 8 दिन के बाद वो भर जाएगी। रास्ता अभी बनाए तो 2 साल में वो फूट जाएगा। लेकिन हमारी क़ियादत अगर ख़त्म हो गई तो वो कभी उभर नहीं सकती। हमारे क़ियादत को ख़त्म करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको उनकी जगह दिखाने की ज़रूरत है। क़ियादत अगर हमारे पास होगी, ताकत अगर हमारे पास होगी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर होंगे, हमारे प्रतिनिधि अगर होंगे तो वही जाकर हमारे मुद्दों को उठा सकते। बुजुर्ग, मेरी घर में बैठी हुई माएँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम। अब बात तो इतनी कह दी नियाल भैया ने और जाहिर राज ने कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसा लग रहा। क्योंकि विकास के जो मामला है, मैं विकास पे और थोड़ी सी जो जाहिर राज ने बताया मैं और थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जो कि आजम कॉलोनी के अंदर मैं 2011 में हॉस्पिटल से चुन कर आया था, मस्तानशाह सर अपने एरिए से। आजम कॉलोनी मस्तानशाह पलटन ऐसा बोला कि एक वार्ड बने हुआ था, 4 का पैनल था। उस वक्त वो नोटिस आ गए थे आजम कॉलोनी के अंदर कि बोले भाई वो घर टूटने वाले रेगुलर नहीं है, बांध का परमिशन नहीं है। तो उस वक्त हमने हबीब भाई, मरहूम हबीब भाई राजा है ना, उनके घर पे मीटिंग लिए थे। उसी वक्त बताया था मैंने कि तुम्हारे एक भी घर की एक ईंट भी निकलेगी तो पहले शकील भाई सामने आएंगे। तुम्हारे घर की एक ईंट को भी हाथ लगाने दूंगा, नगर पालिका को आने दो या कलेक्टर को आने दो। क्या नोटिस निकालेंगे और क्या करेंगे उसको देख लेंगे अपन। हम उसी वक्त
उसके बाद में जो कार्रवाई की हमने, तो यहाँ से हम जाके समय पहले तो झाड़े मामा ने हमारे खिलाफ में लिखी किया था, तो हम लोगों ने जाकर पहले हाईकोर्ट में गया, चुना के देने की कोशिश करना, ताकि ये महिला जो है पूरा पाक और साफ महिला है। यहाँ से जो भी चीज है तो अल्लाह के करम से वो जीत की निशानी निकलेंगी और 3 बजे के टाइम में तुम लोग सबके रिजल्ट दिखेंगे और सारा हिंगोली हरा ही हरा दिखेगा। ये चीज को याद रखिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए इसी तरीके से अपना सबका जज्बात करीम अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर बैठे हुए सभी हजरात और मेरे बुजुर्ग दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बोलने के लिए तो निहाल भाई ने कुछ नहीं रखा, लेकिन थोड़ा बहुत ये कहूँगा कि आने वाले 2 तारीख को घड़ी निशानी के ऊपर हमें वोट करना है और 3 घड़ी के ऊपर हमें वोट करना है। और हमारे जो नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है हाजी शेख बुरहान साहब, इनकी बहू है, और उसे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर चुन के लाना है और किसी की बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि हमें